ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अक्षय तृतीया। विशेष रूप में इस तिथि में अक्षय का दो शब्द है, अक्षय और तृतीया। अक्षय का अर्थ क्या? इसकी कभी क्षय नहीं होता। आज के दिन यदि कोई भी कुछ कार्य पर सुकृति करता है, व पुण्य कर्म व भक्ति कुछ भी करता है, तो उसका फल कभी क्षय नहीं होता है, हैं? आज यदि तो आप अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लोगे तो आपको कृष्ण प्रेम निश्चित मिल जाएगा, हैं? क्योंकि आज संपूर्ण पूरा अक्षय फल देने वाली है ये तिथि। तो चंदन जात आज भी इसको कहते कि अक्षय तृतीया कहते हैं, आज को आघाती तीज या आज वैष्णव परंपरा में कहते चंदन पूर्णिमा, हैं? हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा क्या कहते हैं इसको? चंदन पूर्णिमा। आज से चंदन यात्रा की शुरुआत हुई। चंदन यात्रा की बात में कहने तो बहुत लंबा समय नहीं होगा, तो इसलिए पहले अक्षय तृतीया की महिमा थोड़ा सा कह के फिर चंदन यात्रा के बारे में कहेंगे। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी अक्षय तृतीया की महिमा इस प्रकार कहते हैं। वैशाख मासी शुक्लायां तृतीयायां जनार्दन जवान उत्पादयामास युगंच कृतवान कृतम। कहते कि आज के दिन भगवान जनार्दन भगवान विष्णु ये शुक्ल पक्ष के तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में सबसे पहला सस्य में ग्रे नाम कहते 5, उसमें सबसे पहला जौ को सबसे पवित्र माना जाता है। और ये जौ की सृष्टि आज के दिन भगवान ने किया। और आज के दिन
कृतवान कृतम, कृत कोई कोई सोचते कि कृतवान ने कृत कहा गया अर्थात तत्र त्रेता, नहीं, कृत का अर्थ क्या? सत्य है। कृत्य च ध्यायत विष्णु कहते भागवत में ना, कृत का अर्थात सत्य। तो इसलिए आज से सत्य युग के प्रारंभ हुआ था। आज ये अक्षय तृतीया है। आज बहुलोका त्रिपथागं पृथिव्यंग अवतरयत। आज का दिन गंगा है, गंगा अवतरित हुई थी। कहाँ? धरा पर, धरा को स्पर्श की थी। पृथ्वींग अवतरायत तस्यांग का, इसलिए आज को बड़े पवित्र तिथि कहा गया। गंगा आज के धरणी को स्पर्श की है, इसलिए आज तस्यांग कार्य जबई होमई जबई विष्णु समर्चित। आज की विशेष महिमा है। यज्ञ करके हैं, यज्ञ में जब जौ की आहुति देते हैं और विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ होम आदि करता है और इसमें जौ की आहुति देता है। कैतायुगं तृतीयायं शुक्लायंग मासी महते। कैतायुग सत्ययुग को प्रारंभ हुई। प्रवृत्तिं च तयि धर्मा प्रभुतास्ते प्रवर्तित। आज से ही धर्म का त्रिवेद में जो तीनों मुख्य वेद हैं, ऋक् साम यजुर, तीनों वेद के बेस में और धर्म की मार्ग में चलने का जो विधि आज से ही भगवान प्रवर्तित किया। अक्षय मुच्यते लोक तृतीया हरिवल्लभा। आज ये हरि को, भगवान हरि को बड़ा प्रिय है, प्रिय तिथि है। और इस तिथि में कोई भी स्नाने, दाने, अर्चने, श्राद्धे, जपे, जे जो कुछ कोई करता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। स्नान, दान, अर्चन, श्राद्ध, जप। जे अर्चयंती जबई श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे। आज पितरों को तर्पण जो दिया जाता है उसका भी अक्षय फल प्राप्त होती है। पितरों नरक से उद्धार हो जाते हैं। तो कहते कि जे अर्चयंती जबई विष्णु। अच्छा तो पढ़ लिया। तो इस प्रकार आज के दिन बहुत बहुत माने अणुपूछा तिथि, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अणुपूछा तिथि। आज कोई भी कुछ सुकृति करना चाहे, जो कुछ कार्य करना चाहते हो, आज से घर का निर्माण, गृहस्थ भूमि पूजन, गृह प्रवेश, घर निर्माण, शादी, जो कुछ, इसमें कोई तिथि पूछने की आवश्यकता नहीं है, हैं? ज्योतिष पास जाने की जरूरत नहीं। आज के दिन कोई भी कार्य करो वो अच्छे पूर्ण, वो निश्चित रूप में सफल होने वाला है। इसलिए आज के तिथि बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आज के तिथि में अन्य पुराणों से जो बता गया है, आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रारंभ की थी। आज के दिन सत्ययुग का प्रारंभ हुई, जौ की सृष्टि हुआ। महाभारत का राइटिंग लेखन ही, महाभारत को जो व्यासदेव जी ने कहे थे, कौन लिख रहा था? गणेश जी लिख रहे थे। आज से ही गणेश जी ने महाभारत को लिखना प्रारंभ किए थे। महाभारत जो लिख रहे थे, गणेश जी ने कंडीशन दिया था, किसको? वेदव्यास को। क्या कंडीशन? मैं लिखते जाऊंगा, मैं जितना स्पीड में लिखूंगा आप इतने स्पीड में बोलते रहना। यदि बोलना बंद कर दो मैं लिखना बंद कर दूंगा, गणेश जी ने कहे। तो कहे कि ठीक है। व्यासदेव जी ने भी ऐसे स्पीड में बोलते थे, लेकिन जब उनको थोड़ा और तो फिर कठिन श्लोक बोलते थोड़ा सा, तो फिर गणेश जी को चिंतन करना पड़ता था। थोड़ा सा गणेश जी चिंतन करते ये फिर 50 श्लोक आगे मैंने क्रिएट कर लेते थे। तो इस प्रकार आज से ही गणेश जी ने लेखा प्रारंभ किए महाभारत का। आज भी परशुराम की जन्मदिन है। परशुराम छठा अवतार जो भगवान के है, परशु शक्तिवेश अवतार है, जो कि दर्प दलन व दुष्ट दलन शक्ति इनके पास में था। 21 बार इन्होंने निक्षेत्र किए थे पृथ्वी को, हैं। तो आज मथुरा में मनाते ब्राह्मण लोग, बड़ा संकीर्तन करते। हम कई बार गए थे वहाँ संकीर्तन करने भी। तो आज परशुराम का जन्म आविर्भाव तिथि है। आज अन्नपूर्णा देवी जो अन्न की अधिष्ठात्री देवी, उनकी भी
आज आविर्भाव तिथि है, इसलिए आज भी अक्षय पात्र मिली थी किसको, जो पांडवों को बा कोई युधिष्ठिर महाराज को या द्रौपदी को, जो अक्षय पात्र आज कृष्ण दिए थे। बा कोई कहते नहीं सूर्य ने दिया था, सूर्य भगवान ने जो दी थी द्रौपदी को, बा भगवान कई जगह लिखा हुई भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे। जो भी है अक्षय पात्र हैं आज प्राप्त हुआ था पांडवों को। आज कुबेर को धन की अधिपति के रूप में नियुक्ति मिला था। आज सुदामा ब्राह्मण ने जाकर अक्षय तृतीया के दिन द्वापर ने कहा द्वारका में जाकर भगवान को मिला था। आज भगवान भी द्रौपदी का वस्त्रहरण लीला, जो द्रौपदी को अशेष वस्त्र प्रदान करके ही भगवान उनके लाज बचाए थे, ये भी आज के दिन ही संगठित हुआ था। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, पुरी में जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा का जो रथ है, इसका निर्माण आज से ही प्रारंभ होती है। आज उड़ीसा में जो खेती में जो कई लोग अनाज जो बोते हैं, आज के दिन शुरू करते हैं, थोड़ा सा हल लेकर लड़ करके थोड़ा बीज डाल के आते हैं। आज गंगा तो कह दिया, गंगा आज जब धरा को स्पर्श किए। आज बद्रीनाथ जी के दर्शन आज से प्रारंभ होती है, आज खुलती है बद्रीनाथ के दर्शन। और आज सभी जगह में तो चंदन भगवान के लेपा जाता है। ऐसा ही एक मंदिर है जहाँ पर साल भर चंदन भगवान चढ़ के चंदन में ही रहते हैं, और आज के दिन ही पूरा चंदन उनका शरीर से बाहर करके इनको फिर पूरा दर्शन मिलता है। साल में एक दिन इनके दर्शन होते हैं, तो साल भर वो चंदन में ही लगा रहता है। वो कहाँ पर है? सिंहाचलम में। सिंहाचलम में वराह नृसिंह विग्रह है, और विग्रह पूरा साल भर उनके पर चंदन लगा। बड़े कथा है, वो कहानी कहने भी समय नहीं। तो भी फिर आज के दिन लेकिन वो सारे चंदन को लेप को बाहर निकाल कर इनको स्नान कराते हैं। स्नान करा के आज के दिन इनको दर्शन होती है। साल में कई बहुत कुछ है आज लेकिन ब्रज में ये अक्षय तृतीया विशेष महात्म्य है। सारे पुराणों से ब्रजवासी लोग ने भी आज सारे तीर्थ ब्रज में ही आते हैं। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयागराज के समेत सारे तीर्थ आज ब्रज में पधारते हैं। आज जाकर माना जो पावन सरोवर में स्नान करते हैं सब। वो पावन को तीर्थों को भी पावन करने वाला है, क्योंकि ऐसा कहानी आता है पुराण में कि एक बार नंद महाराज ने प्रयागराज में स्नान करने के लिए प्लान बना रहे थे, तीर्थराज में स्नान करने जाएंगे। इसलिए माँ यशोदा ने उस दिन रोटी ने चपाती सब्जी और न ये सब बनाए बिना कुछ सूखा आइटम बहुत बना रहे थे, परोठा ये सब, मतलब जैसे ड्राई चीज़, जैसे रास्ता में ज़्यादा दिन रहे कि नंद महाराज जाएंगे तीर्थ करने। कृष्ण ने पूछे कि क्या कर रही माँ, आज ये ऐसे क्यों बना रहे यशोदा? हैं आज तो अन्न नहीं है, दाल नहीं, क्या ये रोटी नहीं, ये क्या सूखा सूखा आइटम बना रहा है? तो कहे कि तेरे पिताजी काल जाएंगे, काल अक्षय तृतीया, काल से वो यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। कहाँ जाने के लिए? काल सुबह नहीं जाएंगे तब तीर्थराज हैं। तो बोले माँ क्यों? तीर्थराज में जाएगी स्नान? तो कहे कि नहीं हमारा तीर्थ सब इधर ही है। बोले क्या तुम ठीक है चुप रहो, पिताजी के साथ था क्या? पिताजी बोले पिताजी कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं जाऊँगा तीर्थराज की स्नान करके सुकृति प्राप्त करने। लेकिन नंद महाराज उस दिन जो सुबह एकदम यात्रा प्रारंभ, तो यात्रा प्रारंभ करने इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गए पावन सरोवर में। जाई देखते कि एक व्यक्ति ने जब पावन सरोवर में किनारे पर धूला में ब्रजधूलि में ऐसा ही ऐसी गड़ागड़ी देता है, पूरा धूलि धूसरित हो जाता है, फिर छलांग लगा जाता है किसमें? पावन सरोवर में। स्नान करता है, फिर उठ के आता हूँ, फिर धूलि में गड़ता है, जैसे हाथी बजे, फिर जाता है, फिर छलांग लगाता है, फिर स्नान करता है। बोले क्या है? बार बार ऐसे कई बार स्नान कर। तो वो कुछ समय के बाद थोड़ा शांत हुआ, तो नंद महाराज बोले तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम तो ब्रज के नहीं देख रहे हो, कहाँ से आए हो तुम? तुम्हारा नाम? बोले कि मैं प्रयागराज हूँ।
हैं? तो कहा कि मैं प्रयागराज हूँ और सारा साल भर सभी जो पापी लोग सब जितने आते हैं स्नान करके सभी मेरे शरीर में पाप छोड़ के जाते हैं। इसलिए मैं पावन होने के लिए यहाँ आया हैं, स्वयं को पावन करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए मैं आकर इधर स्नान करने आया। उनको देखे नंद महाराज बोले जा रहे तीर्थराज है। बड़ा कहानी में संक्षेप में कहना, लेकिन आगे जो इस साइड में तो नंद महाराज और तीर्थराज को देखे यहाँ स्नान करते हुए, नंद महाराज भी जो वहाँ स्नान कर रहे थे, लेकिन देखे कि दूसरे साइड में हैं सब दूसरे सब बहुत मूल्यवान साड़ी अलंकार के पहने हुए सो स्त्रियाँ भी सो हैं, कई तरह से उठ के स्नान कर रहे थे। नंद महाराज थोड़ा अंदर था, चले गए थे ब्रह्म मुहूर्त में, और सब तो आश्चर्य लगे, ये स्त्रियाँ तो जो ब्रज के नहीं देख रहे, कौन है ये? इनको जो पूछते हैं वो एक कहता मैं गंगा हूँ, एक कहता जमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं हैं गोदावरी, सभी तीर्थ हैं, मैं क्षीर सागर हूँ, ये सब तीर्थ भी आकर पावन सरोवर में स्नान कर रहे थे। तो कहा जाता है कि वही पावन सरोवर में एक साइड में एक ये नंद बाबा के साथ कृष्ण बलराम ये सो जाते हैं, पूरा नंद महाराज के परिवार प्रत्येक दिन जाकर वहीं स्नान करते हैं। और कभी कभी वृषभानु जी भी अपने लाली कौन राधा रानी के साथ वो स्नान करने आते हैं दूसरे साइड से, दूसरे घाट उस साइड में। इसलिए राधा यहाँ से कृष्ण डुबकी लगा के जाते हैं और जाके वहाँ पैर पकड़ लेते, किसकी? राधा रानी के। कई वर्णन बहुत सुंदर है कि वहाँ पर गोस्वामी के लिटरेचर में दोनों राधा कृष्ण के कई जलकड़ी लीला भी संपन्न हुई है। लेकिन इसीलिए आज के दिन दूसरा जगह दूसरे सारे तीर्थों आते हैं स्वयं को पावन करने के लिए, स्वयं को पवित्र बनाने के लिए आके ब्रज में पधारते हैं। तो इस प्रकार आज के दिन अक्षय तृतीया है। इसकी कभी जो कुछ हम सुकृति करते इसके संपूर्ण नहीं होता है। और लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इसको चंदन पूर्णिमा भी कहते हैं। ये चंदन पूर्णिमा है क्योंकि हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में चंदन यात्रा आज से ही प्रारंभ हुई थी। भगवान के शरीर में, कृष्ण के विग्रह में, गोपाल के विग्रह में सोहस्त में चंदन लेपन किए थे। कौन? माधवेंद्रपुरी हैं का गोपाल ना किसके विग्रह में? गोपीनाथ के विग्रह में, खीरचोरा गोपीनाथ विग्रह में लेपन किए थे। ऐसे ही चंद्र यात्रा तो यह उत्सव ये सत्य युग से ही है। ये चंद्र यात्रा की जो उत्सव ये भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर में मनाया जाता था। महाराज इंद्रद्युम्न को जगन्नाथ जी ने स्वयं जब प्रकट कराए तभी इंद्रद्युम्न को आदेश दिए जगन्नाथ जी ने, जो 12 महीने में 12 पर्व पर्वाणी कैसे मेरे करना है। तो उसमें से वो कहे कि वैशाख मास में ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से गर्मी समय में मेरे शरीर में चंदन, सुगंधित चंदन लेपन करना। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न चंदन यात्रा के उत्सव, चंदन उड़ीसा के जो राजा हैं वो चंदन लाते थे मलेशिया से, मलय चंदन इसके लिए इसको कहते कि मलेशिया से जाते थे। मलेशिया से यहाँ से जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया उस साइड को जहाज़ में यहाँ से उड़ीसा से सस्य से भेजते थे, अन्न आदि से भेजते थे और वहाँ से चंदन लोडिंग करके लाते थे। श्री गौर निताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। तो इसलिए ये चंदन यात्रा महोत्सव चलता है कहाँ? जगन्नाथ, आज भी चलता है। चंदन पुष्करणी है जिसको जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा महोत्सव, नरेंद्र पुष्करणी इसको भी कहते हैं। तो इसलिए ये तो जगन्नाथ जी के पास में चले आ रहा था। तो इसीलिए, लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा से हम देखते किसी माधवेंद्रपुरी प्रारंभ करते, पूरा कथा कहना संभव नहीं है। तो इसलिए जहाँ से चंदन यात्रा की प्रारंभ हुई है, चंदन यात्रा की महिमा, तो इसी से ही प्रारंभ। श्लोक में लिखा हुआ कुछ है, लिखा हुआ ये मध्य लीला की 4था अध्याय श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति 106 नंबर जो श्लोक है। गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए,
मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरिया मार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरिया मार ताप नहीं जाए। मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। स्वप्न में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। कौन कहा? गोपाल ने किसको कह रहे हैं? माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में कहे। माधवेंद्रपुरी ऐसे तो महान वैष्णव, जैसे आज सुबह धर्मात्मा प्रभु पढ़ रहे थे उसके हिंदी में इंग्लिश में, इसको ये जो चंदन यात्रा चंदन उत्सव की महिमा के बारे में, माधवेंद्रपुरी की महिमा के बारे में कौन कह रहा है? स्वयं गौरांग महाप्रभु, वक्ता श्री चैतन्य, वक्ता स्वयं चैतन्य महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी तथा चंदन यात्रा के उत्सव कैसे प्रारंभ हुई उसकी महिमा वो स्वयं वर्णन करी कह रहे। श्रोता कौन है? श्रोता नित्यानंद, जगदानंद, गदाधर, मुकुंद, ऐसे ये लोग सुन रहे थे। चार लोग आए थे सन्यास लेके महाप्रभु जब आए, बंगाल से जब आए, शांतिपुर से आके पहुँचे, उड़ीसा में आके खिरचोरा गोपीनाथ रेमुड़ा में पहुँचे, तो महाप्रभु गोपीनाथ जी के दर्शन करके भाव विह्वल हो गए। गोपीनाथ की सुंदर जो कंदर्प कोटि कमनीय वेश देखकर उन्हें प्रणाम किए। प्रणाम करते ही गोपीनाथ जी के सिर में जो चूड़ा, फूल की चूड़ा बनते हैं, फूल के कुछ ऐसे बना, वो गिर के महाप्रभु ने वहाँ से निकालकर चैतन्य महाप्रभु के सिर पर गिरा। इसलिए महाप्रभु बड़े भाव विह्वल हो गए हैं। गोपीनाथ जी ने कृपा की। इसके बाद बहुत समय तक नृत्य कीर्तन करने के बाद उन्होंने चारों बैठा कर तब कभी कहे, एक कहानी को कह रहे हैं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। कहते नित्यानंद तुम खुद ही इसको विचार करो, माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान है तीनों जगत में कोई नहीं है। दुग्धदान छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। दूध देने का तो छोड़ना था, तो दूध का लोटा लेकर आए थे। माधवेंद्रपुरी जब गिरिजा की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के किनारे कदम वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम के समय भगवान स्वयं दूध की लोटा लेकर आए। देखिए दिन भर खाया नहीं पिया नहीं, अजाचितवृत्ति। माधवेंद्रपुरी मांगेंगे नहीं, यदि कोई दिया तो खाए, नहीं तो नहीं आए। भजन करना काम मेरा है, भोजन देने वाला कौन है? भोजन देना वो गोपाल का काम है। तो बैठ, तो भगवान स्वयं दूध की लोटा लेकर आए थे। गोपाल एक लाठी पकड़े थे, बांसुरी यहाँ से कमरे में था, और ग्वाला के रूप में आए थे। तो इसलिए तो दूध कृष्णदास कविराज कहते कि दूध लाकर पहुँचाना ये तो बहाना है, असली काम क्या था? जारे देखा दिल, स्वयं आकर इनको दर्शन दिए। और 3 बार स्वप्नों में भी आए, केवल दूध, क्योंकि जो लेकर चले दूध तो लोटा देकर गया, गोपाल कहा कि मैं जा रहा हूँ। सो गाय से मैंने गोदोहन करने का समय हो गया, शाम के समय दूध तुम दूध पी की लोटा रखना, बाद में आके ले लूँगा। चले गए। तो वे तो बाहर, लेकिन तो आए तो नहीं है दिन, वो तो गोपाल के पथ देख रहे हैं, गोपाल और वापस नहीं आए हैं।
और नहीं आए तो क्या करेंगे, रात भर बैठकर भजन करके, क्योंकि देखे थे जब तक पूरा आकर्षित हो गए थे। बोले कि ये बालक कौन है, मुझे आकर्षित किया, ये कोई लंबा हो जाए तो ठीक है। तो इसलिए कहे कि ये तीन, तब स्वप्न में तो रात भर भजन कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आँख झपसा लग गया, स्वप्न में देख रहे थे वही बालक हैं जो दूध का लोटा दे गया था, वही आकर माधवेंद्रपुरी के हाथ को पकड़कर इनको लेके जा रहा है सामने, हाँ आगे ले गया। और वो झाड़ी के नीचे देखा शंकरषण कुंड की, आज भी गोपाल जी के प्राकट्य स्थल जो है, देखा कि झाड़ी के अंदर देख मैं यहाँ पर रहता हूँ, ग्रीष्म बरसात हाँ और ठंडी सब सहन करके मैं यहीं रहा पड़ा हूँ। और ऊपर में पूरा मेरे ऊपर सब घास मैंने सब बालू और जो मिट्टी सब भर गया है, ऊपर घास भी हो गए, तुम आकर मुझे यहाँ से उद्धार करो हैं। तो इस प्रकार एक बार तो स्वप्न में आकर ये कहे मेरे को उनको प्रकट करने के लिए, दोबारा स्वप्न में आकर कहे ये जो अभी जो सुन रहे हैं, गोपाल कहे पूरी आमार तापना ही जाए है कि हाँ माधवेंद्रपुरी तुम तो वहाँ से लाया, झाड़ी के अंदर से निकाल कर लाकर मुझे 900 घड़ा जल है वर्णन है, 900 जल में मुझे अभिषेक कराया, पंचगव्य अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, सारे अभिषेक कैसे करना पूरा सिखाया माधवेंद्रपुरी है। पहले पंचगव्य अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, फिर इतनी अन्न व्यंजन इत्सो करके मत खिलाया, अन्नकूट महोत्सव मनाया। लेकिन मेरा शरीर अभी भी शीतल नहीं हुआ, इतना दिन जो हजार वर्ष वो नीचे पड़ा रहा मुसलमान की भय से, जो छोड़ के चला गया मेरे सेवक, आए वहाँ पर झाड़ी के नीचे फेंक की मुझे। तो इसीलिए हाँ मेरा शरीर अभी भी शीतल नहीं हुआ है, मेरा उत्ताप अभी भी शरीर में उत्ताप है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। इसलिए तुमको क्या करना है, मलयज चंदन लेकर लाकर मेरे शरीर में लेपन करना है, मेरे शरीर में चंदन का लेपन करो हैं। लेकिन चंदन कहाँ से लाएगा, आप सोचे कि चंदन बाजार से खरीदो, चंदन के जो मैसूर का चंदन फेमस है, फिर गोपाल में कंडीशन रखा नहीं, ये चंदन नहीं चलेगा। कौन सा चंदन चलेगा, मलयज आन जाया नीलाचल हईते, मलयज चंदन होने पर भी बाजार से खरीदने नहीं चलेगा हैं। मलयज आन जाया नीलाचल हईते, अन्य हईते नहे तुम्ही चलह त्वरिते हैं। कहते कि मलयज चंदन लेके आओ, लेकिन ये दूसरी जगह से नहीं आने चलेगा, नहीं नीलाचल में जाना, ओरिजिनल वहीं मिलेगा। वो ओरिजिनल चंदन जो जगन्नाथ जी के शरीर में लेप दी जाती है हैं, पुरी की गजपति राजा वो लाते हैं ओरिजिनल मलय चंदन। और दूसरे को भेज के तुम्हारे चेला कोई शिष्य को भेज देगा और उसको कोई दूसरे बजवासी को भेज देगा, वो लोग लेके आएगा, तुम चुपचाप यहाँ बैठा रहेगा, ये नहीं चलेगा हैं, तुमको ही जाना पड़ेगा हैं। अन्य हईते न है तुम ही चलो हो तो रीते, जल्दी खुद ही चलो हैं, जाओ खुद जाकर चंदन लेकर आना, तुम ही जाओ। तो ये बात हैं, ये दूसरी बार स्वप्न में आकर कौन कहा, तीसरी बार कब कहे, फिर स्वप्न दिए, तीसरी बार स्वप्न देते हैं जब ही खिरचोर गोपीनाथ में हैं, जो चंदन लेकर लौटेंगे कहाँ से, जगन्नाथपुरी से चंदन जो ला वहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं, तो अभी फिर गोपाल आता है। फिर स्वप्न कहते कि देखो माधवेंद्र गोपीनाथ आमारा जे एक ही देह है, मेरा शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर, हम एक ही व्यक्ति है। यहाँ के चंदन देले मोरो ताप हवा ख्याय, तुम यदि ये गोपीनाथ के शरीर में चंदन का लेपन करोगे तो अभी इसी गोवर्धन में मेरा शरीर भी शीतल हो जाएगा, तुमको इतना दूर तक चंदन लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 3 बार स्वप्न है, स्वप्न में आकर उनको सेवा उन्हें सेवा अंगीकार करी प्रकट हैला, जो इनकी माधवेंद्रपुरी के लिए विशेष कृपा करके इनकी सेवा को अंगीकार किए, प्रकट हुए, प्रकट होकर उनकी सेवा अंगीकार किए। किसका, माधवेंद्रपुरी की सेवा गोपीनाथ ने नहीं गोपाल के रूप में उनकी सेवा स्वीकार किए हैं।
इस प्रकार माधवेंद्रपुरी की महिमा था। और आगे आगे बहुत सुंदर गीत पद्य में लिखा हुआ है किस प्रकार है। तो इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे नित्यानंद इसके बारे में थोड़ा चिंतन करो, माधवेंद्रपुरी की भाग्य है कैसे भाग्य है। ऐसा वैष्णव पूरे विश्व में उस प्रकार उसी की तरह भक्त मेरा कोई अद्वितीय भक्त, वो अद्वितीय भक्त नहीं है। तभी प्रभुपाद जी कहते गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे थे। अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका 1000 घड़े पानी से अभिषेक किया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ कभी कभी मलय पर्वत कहलाती है। मलय जो प्रदेश मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान मालयशिया को भी से भी मलय चंदन प्राप्त मलय कहते थे। भाई यहाँ पर भी मलय चंदन प्राप्त होता था। पहले देश में मलय चंदन कहाँ से मालयशिया में भी मिलता था। उड़ीसा के राजा साधारण तो वहाँ लाते थे। लेकिन अभी कहते कि अभी तो वो जो चंदन का बात छोड़ो, अभी सब रबड़ का लोग मुख्य लगा रहे हैं। तो ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल ने कहा कि आदेश दिया चंदन लाना, तो ऐसे कि थोड़े दिन सोच रहे थे मैं कैसे जाऊं गोपाल का सेवा छोड़ के करे। लेकिन बंगाल से 2 बंगाली ब्रह्मचारी आ गए हैं। तो इनको शिष्य बनाकर फिर गोपाल जी का सेवा उनको ही प्रदान किए। दुनिया में जितने भी पुजारी काम जहाँ करते हैं तो सब क्या है, सब बंगाली है। भक्ति पुरुष तुम्हारे कहते हैं, देखो माधवेंद्रपुरी नहीं इतने ब्रजवासी थे, किसको नहीं बना सेवा नहीं दिया। वो बंगाल से आए दोनों, उनको ही पूजा दीक्षा देकर गोपाल की सेवा संपन्न उनको ही दे दिया है। सेवा देकर फिर वो चले, कोई चिंता नहीं। 80 साल से अधिक उम्र हो चुका था। लेकिन गोपाल के लिए मैं चंदन लेके आऊँगा, ये जो प्रेम भाव से विहोड़ होकर चल रहे हैं। ऐसे चलते चलते वो बंगाल होकर गए। बंगाल होकर बंगाल में जाकर वो जितने भी वरिष्ठ गौरव पार्षद सब इनके शिष्य हैं। पहले अद्वैताचार्य घर में शांतिपुर में पहुँचे और इनकी प्रेम देखकर आने के बाद तो अद्वैताचार्य बड़े प्रभावित होकर इनको दीक्षा के लिए प्रार्थना की है। कि यही देखिए, यही तो इन्हीं कृष्ण प्रेम और इनके पास है। तो इसलिए अद्वैताचार्य के शिष्य बनाए। पुंडरी की विद्यालय थी, जितने भी बड़े बड़े सब वरिष्ठ भक्त नवद्वीप के सब गौर पार्षद सब प्राय उनसे दीक्षा दिए हैं। ईश्वरपुरी सब तभी वहीं पर। लेकिन देखे कि अद्वैताचार्य घर में कृष्ण विग्रह, लेकिन उनको कहे कि नहीं, कृष्ण के साथ में राधा रानी को भी स्थापन करना। सबसे पहले राधा श्याम सुंदर का विग्रह अद्वैताचार्य ने अपने घर में प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा पूजा की है। किसके आदेश में? माधवेंद्रपुरी के आदेश में। ये संप्रदाय माधव संप्रदाय से वो जुड़े हुए थे, लेकिन माधव संप्रदाय में एकला कृष्ण को पूजा करते उनके लिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने ही पहले बार राधा कृष्ण की सेवा का शुरुआत की। तो इसलिए अद्वैताचार्य को आदेश दिए। वहाँ से बंगाल में से भक्तों को उद्धार कर फिर वो आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते खीरचोरा गोपीनाथ में पहुँचे। उस समय तक खीरचोरा नाम नहीं लगा था। क्या लगा था? गोपीनाथ। गोपीनाथ मंदिर में पहुँच गए शाम के समय। गोपीनाथ जी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर मोहित हुए। और पूरा देखे मंदिर भी बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर परिवेश को देखकर बड़े प्रभावित हुए। गोपीनाथ जी के सामने गोपीनाथ जी को प्रणाम करके जैसे नृत्य कीर्तन किए। बहुत पुजारी लोग बहुत प्रसन्न हुए। देखिए कि आज ऐसे ही महान भक्त पधारे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, श्री माधवेंद्रपुरी पधार कर नृत्य कीर्तन किए। उसके बाद जब बंद हुआ पहाड़ भोग लगने के लिए, तभी फिर इन कीर्तन नृत्य बंद करके पुजारी को पूछ रहे थे, भाई क्या क्या भोग चढ़ता है इधर, कैसे भगवान को सब भोग लगाते। तो अब पुजारी ने फिर बोला बहुत सारे भोग कहा, लेकिन विशेष है कहा कि अमृत केली का 12 आटिका है। मृत माने मिट्टी के पात्र में 12 आटिका अमृत केली भोग इसे चढ़ता है। ऐसा भोग पुजारी कहा कि पूरा तीनों लोक में और कहीं लगता नहीं है, केवल गोपीनाथ के पास यहीं पर लगता है। तो बोला अच्छा।
क्योंकि वो अमृत के लिए वो खीर है, लेकिन वो एक शेर दूध, शेर में मैंने 900 ग्राम लगभग, तो एक समय दूध में सिर्फ एक ही आधा मुट्ठी है चावल ऐसे डालते हैं बस। तो उसमें उसको पूरा वो चावल उसी के अंदर पूरा मिल ही जाता, कहाँ पता नहीं चलता है। तो देखो खीर का खीर वो खाओगे गोपीनाथ कर देखे नहीं, उसका कोई चावल नहीं मिलेगा आपको, है। लेकिन वो चावल भी ऐसे ऑर्डिनरी बाजार का चावल नहीं होता है। गोपीनाथ की खीर के लिए स्पेशल चावल और गोपीनाथ जी की ज़मीन में और खेती में की जाती है धान, है। और वो चावल जो है ऐसे ही थोड़े में एक ही मुट्ठी ही रखेगा तो पूरा इस एरिया पूरा सुगंधित कर देगा, है। बहुत खुश स्पेशल धान है, स्पेशल चावल है। तो इसलिए वो तो पुजारी से वर्णन करे बोला ऐसा तो भोग तो और तो माधवेंद्रपुरी में चिंतन आया, अच्छा ऐसे ही अद्वितीय भोग और कहीं नहीं है, यदि चखने के लिए मुझे भी थोड़ा मिल जाए, हैं। मैं तो मांगूंगा नहीं वजात चित्तवृत्ति, हैं। यदि थोड़ा सा ऐसे मन में हवा चिंतन आ गया, किस लिए कि मेरा गोपाल के लिए भी ऐसे ही भोग लगाऊंगा, ऐसा ही खीर प्रस्तुत करके अमृत कड़ी गोपीनाथ मेरे गोपीनाथ जैसे पास में चढ़ रहा तो ऐसा ही मेरे गोपाल के पास भी चढ़ाऊंगा। लेकिन तुरंत सोचे कि अरे ये क्या, मैं हैं पाखंडी हूँ, मैं अपना मैंने वजात चित्तवृत्ति ले रखा, लेकिन मन में सोच रहा हूँ खाने का, अभी भोग चढ़ रहा है, अभी भोग चढ़ रहा है, मैं खाने की मेरे मन में इच्छा हो गया, बहुत धिकारती हुआ अपने को। देखे उस समय पहाड़ खोल के आरती दर्शन किए और छोड़ के भाग गई उस स्थान है। वहाँ से जाकर वो पास में वो आज एक बट वृक्ष के नीचे बैठे, और बट वृक्ष भी अंतर्ध्यान हो गया जहाँ बैठे थे माधवेंद्रपुरी। तो वहाँ बैठकर क्या करने लगे, भजन कर। साधु का काम क्या है, भजन करना, बैठ कर बड़े हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने को अपराधी सोचकर आंख से अश्रु रो रहे थे, अश्रु बह रहा था। हरे कृष्ण मंत्र पूरा रात भर जब तेरे वहीं बैठकर, अर्धरात्रि हो गया। पुजारी लोग तो सब भोग तो उन्होंने चढ़ाए, 12 आटी का भोग चढ़ाए, लेकिन देखे कि निकाल के ले लिए तो कितना था 11। पुजारी लोग झगड़ा लगे कहाँ गया हैं। कोई बोला किसके अपना डोनेशन, कोई डोनेशन लेके किसको दे दिया, अपना ऐसे सब मारपीट झगड़ा करके भाग गए, सब अपने अपने गए। लेकिन 12 बजे रात को हैं गोपीनाथ जी आए स्वप्न में, किसका हेड पुजारी। तो कहे कि देख हैं, उठो हो पुजारी, पुजारी उठो उठो, तुम लोग मेरे माया के कारण जो आप समझ नहीं पाया कहाँ है, ये 12 आटिका से एक आटिका मैं छुपा के रखा है। किसके लिए रखा हूँ, मेरे अद्वितीय, मैं ऐसे ही अद्वितीय भक्ता यहाँ पर पधारा है माधवेंद्रपुरी, उसी के लिए ये काटिका खीर लेकर उसको धड़ार अंचल है, इसको कहाँ छुपा के रखा ना। प्रकुल में जैसे क्या लिखा है कि रामर जो जैसे मैंने पर्दा के पीछे छुपा दिए थे। लेकिन वो पूजा वहाँ जाके पुजारी ने पूछा कैसे रखा था, वो पूछा एक बार पुजारी कैसे रखा था, कहाँ था क्या, तो बोला कि अरे यहाँ धड़ा, ये कहते धोती पहनता, धोती के आगे जो इतने बड़ा बॉर्डर रहता उसको धड़ा कहते हैं। गोपीनाथ ऐसा ही यहाँ रखकर चरण पर यहाँ इसका पर धोती डाल दिया था, है ऐसा ही ऊपर। तो बोला जो भी है, तो पुजारी ने के धड़ा अंचल छुपा के रखा, उसको लेके माधवेंद्रपुरी को देना। पुजारी तो उठा, बोला कि अरे कौन है भक्त ऐसे आ गया, इतने सालों से हम पूजा की, तो कभी गोपीनाथ जी ने मुझे स्वप्न नहीं दिखाया था, मैं स्वप्न में नहीं आया था, मुझे कोई आदेश नहीं किया था। आज ऐसा कौन भक्त आ गया जिसके लिए इसको स्वप्न में आके मुझे बोलना पड़ा। धन्य है माधवेंद्रपुरी कौन है। और विश्वास तो अपने को नहीं कर पा रहा था, लेकिन उठकर स्नान करी, तुरंत आया, फिर चाबी खोल के जब अल्टर गया देख रहे हैं कपूर जलाए, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कपूर जल देखा, भगवान मुस्कुरा रहे गोपीनाथ। जैसे कहे थे ऐसा ही वो थोड़ा सा कपड़ा को थोड़ा हटाते ही वहाँ पर खीर पात्र मिला है। उसके बाद गोपीनाथ जी को प्रणाम करके रोते हुए, वो भी पागल हो गया, वो है और खीर के पात्र को ऐसे सिर में धारण करके कहें, अभी जैसे बेचते ही छोटा छोटा पात्र नहीं था, बड़ा है, बड़ा तो उसको बाद में पात्र छोटा छोटा बनाते हैं। तो सिर में लेकर माधवेंद्रपुरी 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 कौन है भाग्यवान,
जिसके लिए हमारा गोपीनाथ आज चोर बन गया है, चोरी कर लिया है। आज से हम इसको क्या बोलेंगे? खीर चोर। ब्रज में माखन चोरी करता था, माखन चोर था, लेकिन ये हमारा इधर रमणा में क्या बन गया? खीर चोर है। तो कहे कि पागल है, कौन है ये खीर चोर है? खीर की चोरी किया जिसके लिए माधवेंद्रपुरी कौन है? कौन है? भाग्यवान ने खीर के पात्र तुम्हारे लिए गोपीनाथ भेजा, इसको ग्रहण करो, ऐसे कह के पागल की तरफ तो जा रहा था रास्ता में। तो माधवेंद्रपुरी तो जगे हुए थे, भजन कर रहे थे, बोले कि अच्छा मेरे ही नाम बोल रहा है बार बार। तो फिर बाध्य होकर आकर परिचय दे, बोले मैं देखा, और तो कोई था नहीं उधर, पुजारी भी देखा जाएगा आदमी क्या। तो वो बोले तुम ही माधवेंद्रपुरी ना क्या? तो बोला हाँ हाँ, परिचय देना पड़ेगा। दे तो फिर वो खीर पात्र, बोला ये खीर पात्र को कौन दिया? गोपीनाथ ने दिया तुम्हारे लिए। चोरी किया, चोर बन गया है। अरे सारे वस्तु भगवान का, फिर इनको भगवान कोई वस्तु खीर का पात्र तो ले लिया तो इनको चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी पात्र के ऊपर, सभी के वस्तु पर भगवान का आधिपत्य है, वो मालिक है। ईशावास्य भाष्य एकदम सर्वम। लेकिन जो प्रसाद बन गया, भगवान के पास भोग चढ़ गया, फिर भोग को प्रसाद हो गया। प्रसाद किसके है? प्रसाद भक्तों के लिए, भगवान का नहीं रहा। भगवान तो खा के दे दिया हमको, फिर उसको दोबारा छुपा लिया लेके, तो फिर इसलिए चोर कहते। माधवेंद्रपुरी इसको विस्तार करना तो बहुत लंबा है। तब तो इसलिए कहकर पुजारी कहा कि प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी उनको प्रणाम किया वंशा कल्प। तो लेकिन पुजारी कहा मैं जा रहा हूँ कि मंगला आरती फिर आना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, इनको मंगला आरती में मिलेंगे फिर। मैं जाके जाता हूँ, स्नान फान, फिर आऊँगा अंदर अल्टर में। पुजारी तो चला गया खीर पात्र देकर। माधवेंद्रपुरी उन्मत्त हो गए, रो रहे थे, प्रेम में भी हो। अब भूख भी था कि खाए नहीं थे। खीर पात्र को लेकर गोपीनाथ मेरे लिए खीर चोरी करके भेजा है। बड़े प्रेम में विहोड़ होकर उस खीर को आस्वादन किए। खीर आस्वादन करके उसको, वो पात्र को फिर दोगे, फिर इसको टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मिट्टी का टुकड़ा ऐसे ही बांध दिए, अपने उत्तरी में बांध कर, सिर में डालने पीछे डालकर तुरंत वो स्थान छोड़ के चले गए। और हर पूजा जो कहा था कि मंगला आरती में, वो बोला भाई ये नहीं चले, यहाँ जब रहूँगा सुबह प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मैं बढ़ेगा। कि प्रतिष्ठा स्वभाव, प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जे ना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का स्वभाव ऐसा ही, जो नहीं चाहता है विधाता उसी को प्रतिष्ठा देता है। माधवेंद्रपुरी के हम प्रतिष्ठा के हैं। प्रतिष्ठार भये पुरी जाए पढ़ाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गुड़ाइया। प्रतिष्ठा की भय से सुने कि इधर रहूँगा, हजार हजार लोग सुबह आ जाएंगे, वो कहेंगे अरे इनके लिए गोपीनाथ चोरी क्या है, ये कहे कि फिर मुझे पूजा करेंगे, ये करेंगे, फिर मेरा प्रतिष्ठा। इसलिए भाग बोले मैं गोपीनाथ जी को वहीं प्रणाम करके, मंदिर है अन्नपास जो चरण में अपने वो मंदिर का ऊपर जो पताका को दर्शन करके ही, वहीं प्रणाम करके ही उसी मुहूर्त में निकाल गए हैं। लेकिन नहीं, मैं प्रतिष्ठा, पूजा मान प्रतिष्ठा वैष्णवों के लिए स्वर का विष्ठा। तुरंत कहे कि नहीं, लेकिन क्या करेंगे, प्रतिष्ठा भय तो ये भाग गए। लेकिन वहाँ जाते पर जाने के पहुँचने, गोपीनाथ पहुँचने, पूरी पहुँचने पहले पूरी में खबर फैल गया था कि माधवेंद्रपुरी कोई व्यक्ति है था, वो गोपाल को वहाँ प्रकट कराया ब्रज में, और इधर आया तो गोपीनाथ उसके लिए खीर चोरी किए गोपीनाथ हैं। तो ये पहुँच के देख रहे थे कि लोग पहले से बात कर रहे हैं उनके बारे में, माधवेंद्रपुरी तो। लेकिन इनका सहज प्रेम है। और बोले मैं क्या करूँ, पड़े वहीं से चल, फिर प्रतिष्ठा यहाँ पे तो मेरे प्रतिष्ठा हो जाएगा। लेकिन वो कहे कि लेकिन चंदन तो लेके जाना पड़ेगा गोपाल के लिए। अंदर में जाके, लेकिन जो गोपीनाथ ने जगन्नाथ जी को दर्शन किए, इनके सहज प्रेम तो उमड़ गया। वो तुरंत नृत्य करने लगे, उन्मत्त नृत्य है, अष्टसात्विक विकार के साथ नृत्य गीत गाने कीर्तन करने लगे। तो पुजारी लोग सोचे कि अरे ये होगा माधवेंद्रपुरी, ऐसा नृत्य तो कहीं देखे नहीं हम इधर हैं। पूछा पुजारी ने कि क्या है आप माधवेंद्रपुरी ना, क्या आपका नाम क्या है? बोला माधवेंद्रपुरी। बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बोलना पड़ा, क्योंकि चंदन नहीं तो मिलेगा नहीं, फिर चंदन लेके जाएंगे गोपाल के लिए।
तो सब बोले हे माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, सारे पुजारी उनको घेर गए हैं, यही है माधवेंद्रपुरी हैं, तो कैसे सेवा कर सकते, क्या कर सकते पूछे। तो बोले कि मेरे गोपाल ने मुझे भेजा है, दूसरे जगह से चंदन लेने नहीं चलेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। कहाँ है? नीलाचल होते मलय आना जाया नीलाचल होते, नीलाचल से जाकर वहीं से जगन्नाथपुरी से लाया। तो इसलिए सुनकर पुजारी लोग ने फिर सब, हमको पहचान था सब, जो गवर्नमेंट जो राजाओं की सब की जो ऑफिस में काम करने वाले सब लोग से, मंत्री से मिलकर, तो उनसे फिर सबको आप कहे, सभी से पुजारी लोग ने मिलकर उनसे लिए चंदन कपूर, राजा से लिखकर पत्र भी दिए कि रास्ता में जाएंगे कहीं चुंगी में कोई रुकेगा है। इसलिए वर्णन जैसे होता है कि 1 महन चंदन 20 तुला कर्पूर उन्होंने दिए हैं। 1 महन का अर्थ 40 सेर, 40 सेर बने लगभग 38 किलो से थोड़ा कम, 37.5 ऐसे ही 38 किलो आसपास चंदन और 20 तुला कपूर लेकर आए। लेकिन इनको कहे कि ये कैसे लेके जाएगा बुढ़ा आदमी, तो उसको लेके आने के लिए 2 सेवक भी साथ में दिए हैं। तो इस पर हमें बहुत संक्षेप कहा, लेकिन इनको विस्तार समय नहीं है, तो इसलिए ये कर्पूर और चंदन को लेकर 2 आदमी चले उनके साथ। तो इस प्रकार पूरी से संग्रह हो गया क्या, चंदन और कर्पूर, मलय जो चंदन है और कर्पूर लेकर आ रहे थे। तो कहे कि अरे ये गोपीनाथ जो मेरे लिए खीर चोरी किया था, तो आज कम से चले जाऊंगा एक बार ब्रज में, फिर तो यहाँ लौटना संभव नहीं, अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो कम से कम एक बार तो और दर्शन कर लेता हूँ गोपीनाथ को, सोचकर गोपीनाथ में फिर पधारते हैं। शाम के समय हो गया था, पधार कर जब देखे इनको, हेड पुजारी देख लिया इनको, बोले यही है माधवेंद्रपुरी। हाँ, सारे हल्ला हो गया, सभी लोग कहे कि यही माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, सारे पुजारी सारे लोग, कौन माधवेंद्रपुरी है, गोपीनाथ किसके लिए खीर चोरी किया था, ये माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी पूरा उठा लिया माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी क्या करेंगे, अंधेर लोग बोल रहे हैं। पुजारी कहे कि आज यहीं विश्राम करो हैं। जो शाम के समय भोग निकाला 12 आटी का पूरा लाकर माधवेंद्रपुरी के पास रख दिए हैं। बोले पता नहीं पीछे हम पहचाने नहीं थे, एक को चोरी के रखा, चोरी करके रखा, जो कुछ किया गोपीनाथ, तो अभी तुमको फिर तो नहीं देंगे, तो तुम अभी 12 के 12 आटी का तुम्हारी है। हाँ, तो मुस्कुरा क्या करेंगे माधवेंद्रपुरी, लेकिन 3 आदमी थे तो 3 आटी का रख के और वापस कर। तो इस प्रकार, लेकिन खीर प्राप्त, खीर तीनों खाकर वहीं पर रात की विश्राम की है। यदि वो मंदिर में सोने का अनुमति नहीं है, लेकिन ये अंतरंग भक्त थे, इसलिए पुजारी लोग कहे कि आप गोपीनाथ जी की बड़े अंतरंग भक्त, आप यहीं सो जाओ। उस समय कोई धर्मशाला या गेस्ट हाउस था नहीं, जो गोपीनाथ मंदिर में सोते थे। इस तीसरी बार जो स्वप्न में आकर गोपीनाथ जी ने कहे कि देखो, ये गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर एक ही है। गोपीनाथ आमार जे एक ही देह है, इहा के चंदन दिले मोर ताप हवे क्षय। ये गोपीनाथ का शरीर और मेरे शरीर, गोपाल आय के स्वप्न में कह रहे हैं, श्रीनाथ जी के रूप में जो पूजा पहाड़ से हैं वहाँ नाथद्वारा में, तो कहे कि इसकी शरीर, जो गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही नंद की लाला है। अभी यदि तो चंदन इनके शरीर में लेपन करोगे, यहाँ गोपीनाथ के शरीर में, अक्षय तृतीया आने वाला तुम सब रेडी करो, तो इसलिए जब चंदन इनके शरीर में तुम लेपन करोगे तो मेरा शरीर इधर गोवर्धन में शीतल हो जाएगा। ऐसा सुबह सुन रहे थे, क्योंकि ये परीक्षा करके गोपाल ने फिर कृपा किए किसके प्रति, माधवेंद्रपुरी, क्योंकि रास्ता में कितनी मुसलमान का वो शासन है, ये तो उड़ीसा का बॉर्डर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद राजा का पत्र चलने वाला नहीं, कोई मानेगा नहीं मुस्लिम की। तो माधवेंद्रपुरी से प्रेम से उन्मत्त, तो उनको ये सब ध्यान नहीं, लेकिन गोपाल इसको चिंतन करके कहा कि वहीं गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन लेपा जाए। तो कहे कि, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी सुबह उठकर स्वप्नों में सब कह दिए, ब्राह्मण पुजारी लोग को बुलाए, बोले कि देखो, हाँ मेरे को गोपाल ने स्वप्न में कल आया और मुझे ये कहा कि चंदन मुझे गोवर्धन तक लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए गोपीनाथ जी के शरीर में हम इसको
लेपन करेंगे हैं, अक्षय तृतीया से प्रारंभ करेंगे। और हमारा पास में, मेरे पास साथ तो 2 सेवक आए हुए हैं, वो 2 सेवक है, और आप लोग भी 2-4 सेवक और दे तो उसको घिसेंगे और अक्षय तृतीया से चंदन लेप दी जाएगी। अब पुजारी लोग बड़ा खुश हो गया, गर्मी का समय है, चंदन लेपन किया जाएगा है गोपीनाथ के शरीर में। तो इसलिए सब खुश हुए, चंदन घिसने लगे। कितना चंदन यात्रा हमसे कहते कि भाई 21 दिन, लेकिन वो कितना चंदन लेके आए थे? 37 किलो। हम कितना चंदन बचते हैं? 37 किलो चंदन, नहीं 38 किलो लगभग, 1 मोहन चंदन, और वो कपूर तो 20 किलो। इसको घिसने से अरे कहते 21 दिन नहीं, वहाँ वर्णन है कि चैतन्य चंदन वर्णन है कि कब तक ये चलते रहा है? जब तक चंदन शेष नहीं हुआ। चंदन शेष होने से चंदन यात्रा बंद हुआ है। तो इसलिए आप फिर कब गए, पूरी आए हो ना, चतुर्मास्य प्रारंभ हुआ, गर्मी का सीजन खत्म हो गया, तो अभी वो पुरी में आए, माधवेंद्र पुरी आए। पुरी में आकर तभी फिर चतुर्मास्य 4 महीने उधर रहकर फिर दोबारा वापस जाकर फिर खिरुचरा में वहीं पर वो नित्रिला में प्रवेश किए, उनकी समाधि उधर ही है। लेकिन जब है तो चंदन घिसने लगे, चंदन जब चलते रहा पूरा ग्रीष्म काल, ग्रीष्म संपन्न यहाँ का है ग्रीष्म काल, पूरा ग्रीष्म काल गोपीनाथ का शरीर में चंदन लेपन किया गया। 21 दिन नहीं, 21 दिन हम कम से कम मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन वो 37 किलो चंदन घिसते घिसते गोपीनाथी विग्रह बड़ा नहीं है। आज इतने सारे विग्रह देख रहे हैं, इतने विग्रह नहीं था माधवेंद्रपुरी के समय में हैं। ये सब जो उनके पास देख रहे गोविंद ने क्या, मदन मोहन और गोविंद विग्रह, ये सब श्यामानंद प्रभु ने स्थापना किया। श्यामानंद प्रभु कितने पर बाद में आए हैं, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, ये लोग सब विग्रह केवल गोपीनाथ थे हैं। माधव तो गोपीनाथ जी के शरीर में लेपन करेंगे। अब उनके शरीर में कितना बड़ा शरीर है, उसमें कितना चंदन है। तो पूरा गर्मी के समय, पूरा गर्मी समय बीत गया चंदन लेपन होते होते हैं वो माने पूरे माधव। तो इसी प्रकार आज इस चंदन यात्रा महोत्सव को हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सबसे पहले कौन प्रारंभ किया? माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रारंभ किया। इसीलिए महाप्रभु ने स्वयं कहे कि पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। हैं नित्यानंद सुनो, नित्यानंद करह विचार, हैं उसको विचार करो, पूरी के समान भाग्यवान कोई भी नहीं है। 3 बार भगवान ने इनके स्वप्न में आकर इनको आदेश किया। साक्षात दूध दान, तो दूध लाना तो वो तो छल था, उनको दर्शन दिए हैं। और उन्हीं के माध्यम बनाकर हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये चंदन यात्रा के महोत्सव का प्रारंभ हुआ। कब से? अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा उत्सव को प्रारंभ किए। बाद में महाप्रभु ये कथा को वही खिरचोरा गोपीनाथ में ही बैठकर कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु बैठकर सुन रहे थे और अन्य जगदानंद, गदाधर और मुकुंद आदि सुन रहे थे कथा। तभी महाप्रभु ने भाव विह्वल होकर, हैं ऐसे कहते कहते वही पूरा भाव विह्वल होकर अष्टसात्विक विकार में आए, मूर्छित हो गए उनको। फिर इसके बाद कहने लगे वही दिन दयात नाथ है, वही दिन, क्योंकि यही श्लोक को माधवेंद्रपुरी पढ़ते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये जो श्लोक है, अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से हृदय तदालोक कातरम द्वैत भ्राम्यति किं करोम्यहम। कहते कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक को तो ये तो रस शास्त्र के मध्य में, रस काव्य शास्त्र में कौस्तुभ मणि जैसे हैं, मणियों में कौस्तुभ मणि जैसे हैं। ऐसे ही वो समस्त रस शास्त्र के समस्त श्लोकों में से सर्वोत्तम श्लोक है। ये श्लोक तो स्वतःस्फूर्त रूप से राधा रानी के मुख से उद्गारित हुआ था कि राधा रानी जब कृष्ण मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, कृष्ण विच्छेद में कहते थे कि हे दीन दयालु नाथ, हे नाथ दीन दयालु कब, हे मथुरा नाथ कब मैं फिर आपकी दर्शन प्राप्त करूंगी। राधा रानी कहती थी कब आपके दर्शन,
कदा अवलोक्य से, कब आप दर्शन प्राप्त करो, अवलोक्य से हृदय तदाल, आपकी विरह में मेरे हृदय विदारित हो रहा है। हे दैत, हे प्रिय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, जैसे महाप्रभु ने पागल होते थे राधा भाव को अंगीकार करके। इसलिए अंतिम दिनों में ये गोपीनाथ खीरचोरा में रहकर ये भी इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ऐसे ही विहोल हो रहे थे, अपने इस श्लोक को बार बार आवृत्ति करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि श्लोक को आवृत्ति करके इसको आस्वादन करने के लिए सिर्फ ये 3 व्यक्ति है, स्वयं राधा रानी, माधवेंद्रपुरी, तीसरे है गौरांग महाप्रभु, तीसरे चौथा जन कोई नहीं है और चौथा व्यक्ति नहीं है श्लोक को आस्वादन करने की। हाँ, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी कितनी उन्नत स्थिति पर है, राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु की है। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्रेम कल्पवृक्षर प्रथम अंकुर है माधवेंद्रपुरी है। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, कृष्ण प्रेम कल्पवृक्षर प्रथम अंकुर। तो इस प्रकार हमारे परंपरा बड़े धन्य है, क्योंकि इस परंपरा में कौन आए? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हैं, जैसे महान वैष्णव आचार्य आकर हमें राधा कृष्ण की उपासना प्रदान किए। ये चंदन यात्रा की महोत्सव उन्होंने ही प्रारंभ किया। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था चंदन यात्रा? खीरचोर गोपीनाथ हैं, क्योंकि उन्हीं की माधवेंद्रपुरी के लिए ही उनके नाम खीरचोर बन गया, नहीं तो गोपीनाथ ही थे। ये गोपीनाथ विग्रह प्रकृति में जितनी विग्रह ये संसार में है, कृष्ण विग्रह सबसे प्राचीन विग्रह है। कौन सा? हाँ, क्योंकि और जितने भी कृष्ण विग्रह हम देख रहे हैं ये सब द्वापर से आए हैं। तो अन्य द्वापर युग में वहाँ से द्वारका से आए हैं, चाहे उड़पी कृष्ण कहो, ये सब वो द्वापर से हैं और जितने विग्रह सब हैं। लेकिन ये विग्रह को स्वयं नहीं, उनको सब बजरनाथ ने स्थापना की है, तो गोविंद गोपीनाथ की। लेकिन ये जो गोपीनाथ के विग्रह ये त्रेतया युग में इनको स्वयं राम सरांकित विग्रह, ये विग्रह को स्वयं रामचंद्र जी ने अपने हाथ से तीर की सहायता से अंकित किए थे। एक पत्थर को लेकर सीता जी को दिखाए थे कि द्वापर में कैसे लड़ा होने वाला है। शाम के समय सूर्य अस्त हो रहे, अब तो हो रहे थे ग्वाला लोग सब गाय को लेकर वापस आ रहे थे, गाय बछड़ों सब। तो लेकिन वो भगवान ने इनको देखकर एक ही पत्थर के पर दोनों बैठे थे सीताराम, लेकिन मुख में मुस्कान आ गई राम जी की। सीता को हंसने का कोई कारण ही नहीं, क्यों हंस रहे? तो बोले देखा ना ये जो ग्वाला सब चल रहे हैं, देखें गाय के पीछे से, तो मुझे भी ऐसा ही अगला जो लीला आ रहा है अगला युग में, मुझे ऐसा ही गाय के पीछे भागना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही तो इसलिए सीता जी ने बार बार आग्रह, कैसे कैसे लीला करोगे, कैसे आप गोपाल बनोगे, तो मुझे को दिखाओ, थोड़ा अंकित करके विग्रह है, अंकित करके दिखाओ। तो इसलिए रामचंद्र जी ने सीता जी की अनुनय से ये पत्थर के ऊपर अंकित किए थे विग्रह को। ये गोपीनाथ का जब सुबह सुबह जाओगे मॉर्निंग में हैं, तो अब देखोगे पूरा जो उनको सब पूरा अभिषेक करते हैं, पूरा खुला आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी बंद कर, ज़्यादा लोग कोई ऐसे आने से बंद, लेकिन पर्दा डाल देते, लेकिन तो खुला रखते पूरा। पूरे एक ही पत्थर के ऊपर है विग्रह। विग्रह माने ऐसा ही पूरा डेटी अलग से नहीं है, वैसे का ऊपर अंकित विग्रह है गोपीनाथ जी की विग्रह। तो उसमें फिर अष्टगोपाल अष्टगोपी कंस चाणूर की बद्ध करने का दृश्य, गाय कदम वृक्ष, सब पूरा वृंदावन के सीन बना हुआ है। सब ब्रज की लीला, सब कृष्ण की लीला भी पूरा अंकित है विग्रह में। तो इसलिए वो विग्रह विशेष है, उनको स्वयं रामचंद्र जी ने अंकित किए थे। अंकित करके सीता जी को दी अभिषेक करने पूजा करने के लिए। तो अपराधी क्योंकि आँख तो नहीं बनाए थे भगवान ने, आँख अंकित नहीं किया विग्रह के। सीता जी ने कहा आँख क्यों नहीं बना रही? नहीं जीवित हो जाएंगे। नहीं ये मजाक कर रहे थे कि सीता जी ने स्वयं तीर लेकर ऐसे आँख बना दी। आँख बना देने के बाद भगवान कहे कि और अंकित कीजिए उसको। भगवान कहे कि नहीं अभी जीवित हो गए, मैं मना कर रहा हूँ, आँख बनाया तुम शक्ति स्वरूपिणी, तुम बना दिया आँख, बस अभी अब तीर लगाने से खून आएगा। कहे कि नहीं मजाक कर रहे। कहे कि सीता दोबारा जो लेके तीर लगाते ही उनके खून आ गया। हैं कहे कि देखो अपराध किया, अभी तुम इनकी सेवा करो। तो इसलिए सीता जी पहले उनकी सेविका है गोपीनाथ की। से कहते कि फिर वहाँ जो चले गए सब चित्रकूट में, फिर बाद में गुम्फा में छोड़ के चले गए। गजपति राजा पुरी के जो गए थे चित्रकूट तीर्थ भ्रमण कर रहे थे सभी तीर्थ, तो वहाँ रात्रि में उनको सपने में आए।
कहे कि तुम मेरा जगन्नाथ के रूप में मुझे पूजा करता है तो बड़ा हमारे प्रिय भक्त है, और मेरे को ऐसा ही ये है गुफा में ये डब पड़ा हूँ, यहाँ से लेके चलो मुझे। इसलिए गजपति राजा लांगुड़ा नरसिंह देव इन्होंने इस विग्रह को फिर वहाँ से निकाल कर, चित्रकूट गुफा से निकाल कर लेके आ रहे हैं। तो गोपीनाथ फिर जो रेमुणा में पहुँचे, रात्रि विश्राम किए, क्योंकि वो स्थान बहुत रमणीय स्थान है। वहीं पर रामचंद्र जी ने भी इस तीर मारकर सप्तशिरा गंगा को प्रकट कराए थे, सीता जी स्नान किए थे, तो इसलिए कहे कि ये स्थान बड़ा पवित्र, वहाँ स्वप्न में गोपीनाथ था कि कहे कि ये बड़ा रमणीय स्थान है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो इसलिए वहीं पर पूरी गजपति राजा ने मंदिर बनाकर फिर गोपीनाथ जी को ही स्थापना कर दिए थे, वहीं पर थे। इसको गुप्त वृंदावन इसलिए कहते हैं। तो जो गांव में मंदिर बनाया वो गांव का नाम ही गौड़दांड है। गौड़ माने ग्वालाओं की गांव है, वो पूरा ग्वालाओं की गांव वृंदावन है। जैसे गौड़दांड में से माने ग्वालाओं की गांव है। तो इस प्रकार वही गोपीनाथ से ही, हमारे गौड़ीय संप्रदाय से वहीं से ही प्रारंभ हुई चंद्र यात्रा महोत्सव। अभी ये कम से कम हम लोग 21 दिन तक पालन करते हैं। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? समय बहुत हो चुका है, यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री चंद्र यात्रा महामहोत्सव की जय। अक्षय तृतीया की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।